हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको टॉप 40 कठिन सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न और उत्तर लाए हैं, जो आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और इंडियन आर्मी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 1 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट किया था? तो प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। प्रश्न संख्या 3, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो प्रश्न संख्या 3 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाना साहब ने 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 4, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रश्न संख्या 4 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। प्रश्न संख्या 6, गुप्त काल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रश्न संख्या 6 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कला और विज्ञान। गुप्त काल को कला और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो प्रश्न संख्या 7 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए।
तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, माउंट ओजोस डेल सालाडो ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 10, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 10 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। उसी में मेरियाना गर्त स्थित है, जिसे हम मेरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 11, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो प्रश्न संख्या 11 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। चूँकि यह अनुच्छेद 370 बहुत ही मीडिया वालों के चर्चे में था, इसलिए आपको यह प्रश्न का उत्तर ज़रूर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत ही यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी आगामी एग्ज़ामों में कई बार। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि यह इंडियन आर्मी में और एसएससी यूपीएससी सभी एग्ज़ामों में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 13 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन तत्व है। प्रश्न संख्या 14, नासा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1855, बी 1958, सी 1961 और ऑप्शन डी सन 1970। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1958 में नासा की स्थापना हुई थी और नासा अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 16, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 17, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग पहले अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 18, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपसे यह क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल किस खेल को घोषित किया गया है। तो आप इसको उत्तर ज़रूर देंगे। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ऑप्शन बी। और इस प्रश्न को साथ आप यह भी याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कभी घोषित नहीं किया गया है, ऐसे इसको मान लिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
प्रश्न संख्या 19, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो प्रश्न संख्या 19 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 4 वर्ष। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, कौन सा देश लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है या उगता हुआ सूर्य के नाम से जाना जाता है? आप लोग ऑप्शन नीचे ऑप्शन डी दिया है वियतनाम, और ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जापान, यानी उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न संख्या 22, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 22 का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। प्रश्न संख्या 23, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हिमालय। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो प्रश्न संख्या 24 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी के नज़दीक सबसे है? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। प्रश्न संख्या 25, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा था? तो प्रश्न संख्या आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यानी लाल बाल पाल या तिकड़ी का हिस्सा में से एक ही ऑप्शन में दिया है, चूँकि 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 26, किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 27, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रश्न संख्या 27 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यह टी आर्मी में इसी बार 2025 में 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। यह प्रश्न उसी में पूछा हुआ था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न संख्या 28, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 28 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, एंजल जलप्रपात। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 29, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हमारे सभी दोस्तों को इसका उत्तर ज़रूर पता होगा। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30,
कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 30 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अरुण या यूरेनस। शनि का जुड़वा अरुण या यूरेनस ग्रह कहलाता है। प्रश्न संख्या 31, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं? तो आप लोग इस प्रश्न का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख सकते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न संख्या 32, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों तक नियुक्त कर सकता है? तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 34। प्रश्न संख्या 33, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 33 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम धातु है। प्रश्न संख्या 34, सबसे तेज चलने वाली ऊर्जा किसके पास होती है? तो प्रश्न संख्या 34 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगें सबसे तेज गति से चलती है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 35, डीएनए की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 36, कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाता है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। कौन सा तत्व स्टील को जंग लगने से बचाता है? तो यह हमारा प्रश्न संख्या 36 है। तो प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, क्रोमियम स्टील में जंग लगने से बचाता है। प्रश्न संख्या 27, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रश्न संख्या 27 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1951 में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। प्रश्न संख्या 38, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? यानी भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 जुलाई सन 2017 में भारत में जीएसटी पहली बार लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 39, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? तो यह क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है, आपको इसका उत्तर जरूर पता होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया था। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो। और आप लोग प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो प्रश्न संख्या 40 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं।
ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। तो आज के हमारे 40 क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।